अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, चक्कास होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 फिजिक्स का कैपेसिटर। यूनिट 1 का टॉपिक है हमारे पास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पेपर के हवाले से भी, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, ईटा से भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कैपेसिटर को सीखते हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है और कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा हमारे पास ग्रेड 10 में जो है हम जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो डिफिनीशंस अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यू डिफिनीशन यहाँ पे करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैपेसिटर। बच्चे कैपेसिटर हमारे पास क्या है? अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों में एनर्जी को स्टोर करते हैं। जिस तरह अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर ले लें, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप नीचे से पानी में एनर्जी को स्टोर करते हैं, ऊपर जाके उसमें एक टैंकी में भरता है तो उसमें पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, मतलब बिजली को बंद करते हैं, मोटर ऑफ कर देते हैं, तो फिर पानी ऊपर से नीचे खुद आता है। आप नल नल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी, जो कि हमने स्टोर करवाई थी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने स्टोर करवाई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई थी पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, वाटर में स्टोर हुई थी। तो अब वो एनर्जी देखिए हमने क्या किया था, हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी पानी ऊपर से नीचे खुद आ गई, ठीक आ रही है। ये क्यों? क्योंकि हमने इसमें एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया। कैपेसिटर भी हमारे पास ऐसा डिवाइस है जहां पे हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि ज्यादा वक्त के लिए जब हम क्या करते हैं, इस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी है, इसको हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो पेपर में कंफ्यूज ना हो, या एमसीक्यूज में आ सकता है कि कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड, या इलेक्ट्रिक कंडेंसर इज आल्सो कॉल्ड, सही है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन में कंसेप्चुअल ऐसा लो बेस क्वेश्चन में आ सकता है कि वो डिफाइन इलेक्ट्रिक कंडेंसर, तो आप कहे कि ये तो सब नहीं पढ़ा है, तो कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी कहते हैं, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर का कांसेप्ट है। अच्छा बच्चों, कैपेसिटर की जरूरत क्या है? कैपेसिटर में हम चार्ज को स्टोर क्यों करते हैं, कैपेसिटर हम लेते क्यों हैं? तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वाटर को, ठीक है, वाटर मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है उसमें आप एनर्जी आप उसको क्या करते हैं, उसमें स्टोर कर देते हैं। तो पानी ऊपर से नीचे उसमें क्या हो जाते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, तो वो ऊपर से नीचे खुद ब खुद आती है। फैन की आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास ऊपर जो फैन है इसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो उस कैपेसिटर में चार्ज जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए गौर से कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये फैन लगा है, ठीक है, ये फैन है, और इस फैन से यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिजली आती है, या यहाँ पे स्विच जो है वो लगा हुआ है। अब यहाँ पे कैपेसिटर में पहले से क्या है, चार्ज जैसा हमारे पास स्टोर है फॉर एग्जांपल फैन में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वायर में यहाँ से वहां तक जाएंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा, फिर कुछ टाइम बाद हमें ये चाहिए था कुछ टाइम बाद ये फैन क्या हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए। समझ नहीं है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं चार्ज हूँ, मैं स्विच हूँ, तो जैसे मैं ओपन हो जाऊँ, मैं इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे फैन लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है उस टाइम तक फैन को चाहिए कि वो ऑफ हो, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तब चाहिए था कि हमारे पास क्या हो, ये फैन क्या हो जाए, स्टार्ट रोटेट हो जाए। लेकिन देखिए जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, बिल्कुल जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं वहां पे फैन डायरेक्ट चालू हो जाता है।
ये क्यों, यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो चार्ज को क्या कर देते हैं, जो चार्ज उस पर स्टोर होता है वो उस चार्ज को फैन को देता है, फैन को रोटेट करता है और दोबारा खुद जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए वो दोबारा खुद क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। या जब आप फैन को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो बिना स्विच के, बिना कोई बैटरी करंट के भी हमारे पास आप फैन को क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जहाँ पे हमारे पास क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, वो आप उसको क्या कर सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए आप इसको क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर के जरिए आप उसको रन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कैपेसिटर क्या है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि हमारे बुक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम भी क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर ये है, ये दो कैपेसिटर प्लेट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, कंडक्टर प्लेट से हमारे पास लगे हुए हैं, पैरेलल है। अब पहले हमारे पास ये दोनों क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दोनों पहले न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आप जानते हैं, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे नेट चार्ज जो है वो जीरो है, ठीक है। न्यूट्रल पे हमेशा हम जब बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी, तो कहते हैं कि सर नो चार्ज, नेट चार्ज जीरो होता है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद सेम होती है, इसलिए हमारे पास इसको न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। चार्ज होता है लेकिन नेट चार्ज उस पर क्या होता है, जीरो होता है, ये नहीं कि नो चार्ज। अच्छा, अब ये दो प्लेयर्स हमारे पास न्यूट्रल है, जिस तरह हमारे पास ये दो प्लेयर्स है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ लिखिए, जैसे ही मैं इन प्लेयर्स के साथ क्या करता हूं, बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, एक को मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूं, दूसरे को मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ और से देखिए, यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज भी है। यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है बैटरी के, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसको आप हाई पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इसको आप लो पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से नेगेटिव चार्ज को निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे 10 पॉजिटिव थे और 10 नेगेटिव थे। अब एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, वो यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल ने यहाँ से निकाल दिया, इस प्लेट से निकाल दिया और वो ए से आके हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके ए से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और यहाँ पे इस प्लेट में क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, ज्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या क्या कम हो गई। अब ये भी कह सकते हैं कि जिस बॉडी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाले, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गए, 11 हो गए और पॉजिटिव हमारे पास 10 हो गए, मतलब डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन आ गया प्लस चार्ज और एफिशिएंसी हमारे पास क्या गया, नेगेटिव चार्ज। या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पहुंचा, इसने गेन किया इस प्लेट में, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या हो गई, ये प्लेट्स जो है ये हमारे पास क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है ये बैटरी की चार्ज नहीं है, बैटरी अपना चार्ज इस प्लेट को नहीं दे रहे, और से सुने, ठीक है। अब ये सोच रही है कि मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो बैटरी में जो चार्ज थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैटरी हमारे पास 120 वोल्ट की है, तो यहाँ पे भी 120 वोल्ट चार्ज दोनों प्लेट में स्टोर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे यहाँ ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है ये इस बैटरी के नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो, इस बैटरी ने क्या किया, वर्क किया, यहाँ से चार्ज को निकाला और यहाँ पे क्या कर दिया, इस पे पहुंचा दिया, तो हमारे पास क्या गए, जो प्लेट्स थे, कंडक्टर प्लेट्स थे, उसमें हमारे पास चार्ज क्या हो गए, आयंस क्रिएट हो गए, ये बैटरी के चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ पे यहाँ से चार्ज निकाल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V जिसको हम कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, अ मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर और सम अदर मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब इस दो प्लेट्स के दरमियान एयर भी हो सकता है, मतलब फ्री स्पेस, ये दो प्लेट्स थे तो इसके दरमियान अभी हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक है। और आप इसके दरमियान मीडियम भी रख सकते हैं, कोई पेपर भी रख सकते हैं, कोई लकड़ी भी रख सकते हैं, ग्रीस, ऑयल, वाटर जो भी है, तो इन सारे मीडियम्स को हम फिर कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आप अलग लेक्चर ले लेंगे छोटा सा डाई इलेक्ट्रिक पे, डाई इलेक्ट्रिक क्या
काम क्या होता है, ये कम कैसे करता है कैपेसिटेंस को, या जो हमारे पास यहाँ चार्ज स्टोरेज है यहाँ अट्रैक्शन होता है उसको कम कैसे करता है, इफेक्ट क्या होता है मीडियम का, इसको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आप चाहते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करें। अब आते हैं वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग ये है जो मैंने बताया, देखिए कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट्स टू अपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब हम कह रहे हैं कि दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करो बैटरी के दोनों सेम टर्मिनल से, नहीं ठीक है। अब ये नहीं कि इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक को क्या करना है नेगेटिव के साथ, दूसरे को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट थ्रू बैटरी। देखिए बैटरी के जरिए एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी के चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं होंगे। बैटरी का कंसेप्ट ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाले और यहाँ पे क्या करें, ट्रांसफर करें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन ईच प्लेट। हो गए, एक पे प्लस क्यू आ गया, एक पे माइनस क्यू आ गया। अच्छा, अब म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस कीप देम बाउंड ऑन देयर सरफेस, इनर सरफेस of two plates, and thus the charge remains stored in the capacitor even after removal of battery। अब बैटरी को क्या करें, रिमूव करें, बैटरी रिमूव करें, फिर भी हमारे पास इस इनर सरफेस प्लेट्स के इनर सरफेस पे हमारे पास चार्ज जो है वो होते हैं, मौजूद होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि ये दोनों यहाँ पे देखिए ये चार्ज और ये चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो इन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे और यहाँ पे ये चार्ज क्या होंगे, मौजूद होंगे बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है क्यों ज्यादा वक्त के लिए चार्ज क्यों स्टोर रहते हैं, क्योंकि इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से हमारे पास ये जो इनर सरफेस पे कैपेसिटर के इनर सरफेस पे ये चार्ज क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, रहते हैं कुछ ज्यादा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप बैटरी को क्या करें, रिमूव भी करें, ठीक है, और फिर भी हम उस चार्ज को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, अब इसका मैथमेटिकली फॉर्म है, मैथमेटिकली फॉर्म हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म भी कह सकते हैं, पेपर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप मैथमेटिकली फॉर्म दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों इज अ चार्ज स्टोर ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्यों जो है कौन सा चार्ज है, वो चार्ज है जो कि हमारे पास प्लेट्स पे स्टोर हो गए, बैटरी का क्यों नहीं है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्लेट्स के चार्ज है। क्यों जो है, क्यों इज नॉट द चार्ज इज ऑफ अ बैटरी, क्यों इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द ईच प्लेट। अच्छा, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, और V जो है हमारे पास ये V नहीं है, ठीक है, बैटरी वाला ये V है जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या हुआ है, डेवलप हो गया है। सही है ना ऑफ कैपेसिटर। तो क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब समझाता हूं। अब इसको हम खत्म करते हैं तो आपको पता है जब इसको हम खत्म करते हैं तो हम इक्वल साइन लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो है C, और C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की तरफ आते हैं, इसमें थोड़ी मजीद अच्छी बातें हैं कैपेसिटेंस में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखिए क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये मतलब नहीं है कि आप जितना वोल्टेज ज्यादा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज ज्यादा स्टोर होंगे, ये मतलब नहीं है। या अब यहाँ पे सर हमने बड़ी बैटरी लगाई है, एक ने 20 वोल्ट की लगाई है और दूसरे किसी स्टूडेंट्स ने या दूसरे शख्स ने लगाई 200 वोल्ट्स की। तो जिसने 200 वोल्ट्स की लगाई है तो वो ज्यादा चार्ज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जिसने 20 की लगाई है वो कम करेंगे। ये गलत बात है। ठीक है, क्यों का मतलब है कि जितने चार्जेस हमारे पास यहाँ से यहाँ पे आएंगे उतना आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारे पास क्या 2 कूलम चार्ज चला गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक प्लेट में। दूसरा कैपेसिटर है कि यहाँ से 5 कूलम चार्ज चला गया और यहाँ पे आ गए। तो जहां पे हमारे पास ज्यादा चार्जेस क्या हुए, स्टोर हुए, यहाँ से यहाँ आए हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। बैटरी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं कि बैटरी हमने बड़ी लगाई है या छोटी लगाई है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला है। अब आते हैं बच्चों कैपेसिटेंस की तरफ, या अब सॉरी यहाँ पे एक और पॉइंट रहेगा। यहाँ देखिए, अब आपको अगर कहे कि एक दो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट कब होगा, तो अब यहाँ देखिए आप इसकी जगह क्या पुट करें, 1 वोल्ट पुट करें, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू C, 1 मल्टीप्लाई करें, कोई मानी नहीं है तो C। तो यहाँ देखिए Q जितना यहाँ पे चार्ज स्टोर है, जितनी ज्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 कूलम चार्ज स्टोर है तो इसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, 15 कूलम होगा। अब 1 वोल्ट कब होगा कि इस प्लेट से कितने चार्ज यहाँ पे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ से 5 कूलम चार्ज गया है और यहाँ पे स्टोर हुआ है,
तो जब 5 कूलम चार्ज गया है तब इनके दरमियान हमारे पास क्या आया है, 1 वोल्ट डेवलप हुआ है। अगर कोई दूसरा आप ले लेके आप इनके नहीं सर में तो 5 कूलम चार्ज भेज दिया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो 1 वोल्ट नहीं हुआ, 0.5 या 0.7 ही, तो मैं कह रहा हूँ बेटा आप और ज्यादा चार्ज लेके जाए। तो आप कह रहे कि सर में 10 कूलम चार्ज को जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, ठीक है, 10 कूलम चार्ज को, तो फिर हमारे पास जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान देखा तो हमारे पास वो कितना रहा, 1 वोल्ट रहा। कितना रहा, 1 वोल्ट रहा। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गई। अब आते हैं बच्चों कैपेसिटेंस की तरफ। कैपेसिटेंस का जो फर्स्ट डिफिनीशन है मैंने वो क्लास 10 वाला लिखा है, इट इज एबिलिटी टू कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। ये जो है इसका मतलब ये कि कैपेसिटर की कितनी सलाहियत है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। बच्चों ये ग्रेड 10 वाला है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो पेपर में आपने ये वाला नहीं लिखना। पेपर में अगर आया तो आप या ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तीनों भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रियोरिटी आपका पहला क्या होगा, ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, बाद में सबसे लास्ट में ये लिखिए, पहला वाला ये ना लिखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन इस तरह है कि हम कहते हैं कैपेसिटर की सलाहियत क्या है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। यार बच्चे ये बात देखिए, कैपेसिटर डिपेंड नहीं कर रहा चार्ज और वोल्टेज पे। मैं अभी अब आपको आगे बता रहा हूँ किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि ये डिफिनीशन कैसे हमारे पास फुल कंसेप्ट नहीं दे सकता। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको 1 2 3 चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है। देखिए बच्चे मेरे पास एक ये बोतल है, ठीक है, एक ये बोतल है और एक जार है, बड़ा वाला जार है। बड़ा क्या है, जार है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, यहाँ पे कितना पानी आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सब में इतना पानी डाला है, ठीक है, इतने हाइट तक पानी डाला है, सबका हाइट क्या है, सेम है, एच एच एच, ठीक है, एच एच एच। अब आप खुद सोचें इन तीनों डिवाइसेस में, एक हमारे पास बोतल है, एक सिलेंडर है, एक हमारे पास जार है, ठीक है, तीनों का हाइट सेम है। मैंने हाइट सेम लिया, देखिए हाइट बिल्कुल तीनों का हमारे पास क्या है, सेम है, फॉर एग्जाम्पल सेम है। अब यहाँ पे देखिए सेम हाइट पे कौन से हमारे पास डिवाइस में ज्यादा पानी स्टोर होगा। इसमें इतना पानी स्टोर हो गया, इसमें इतना पानी स्टोर हो गया, इसमें इतना पानी स्टोर हो गया। आप सोच रहे होंगे सर कैपेसिटेंस तो सेम है, नहीं सेम नहीं है। कैसे सेम है? यहाँ देखिए, यहाँ इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है वो छोटा है, तो यहाँ पे कम पानी, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पानी, और यहाँ देखिए सेम हाइट पे, सेम हाइट पे हमारे पास जार में जो है वो ज्यादा वाटर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जार की जो कैपेसिटेंस है वो सबसे क्या है, हमारे पास ज्यादा है। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस बराबर होगा वो होगा C इक्वल टू वाटर स्टोर इन द जार या बोतल डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट सेम है लेकिन वाटर किस चीज में ज्यादा आ रहा है, जार में ज्यादा आ रहा है। अब बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। यहाँ देखिए इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, ये हमारे पास वो अमाउंट है चार्ज का जो स्टोर हुआ है। यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है, ऑन प्लेट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस, ये वो चार्ज है। मैंने आपको कहा कि जब इनके दरमियान 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाए, 1 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने चार्ज को स्टोर किया है इस प्लेट्स पे, ये इस प्लेट्स की क्या होगी, इस कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेट्स है, यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर इस ब्लू से रेड तक आपने, या रेड से ब्लू तक आपने भेजे है 15 कूलम चार्ज। 15 कूलम चार्ज आपने स्टोर किया, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो था 1 वोल्ट। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 15, ठीक है, क्योंकि आपने 15 कूलम चार्ज को क्या किया, ट्रांसफर किया। अब मैंने ले लिया ब्लैक एंड रेड ले लिया, अब फिर आपने रेड से ब्लैक की तरफ 25 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया, तब इनके दरमियान हमारे पास क्या हुआ, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे नहीं कर रहे कि बैटरी की बात मैंने नहीं की कि आपने बैटरी बड़ी कनेक्ट की, मैंने चार्ज स्टोरेज की बात की और 1 वोल्ट की बात की। तो इस डिफिनीशन का ये मतलब
इसका लेके द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब यहां और से देखिए, ये देखिए, ये कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफाइन करें? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू ईच कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस आप निकालेंगे चार्ज और वी की रेशियो से। कौन सी वी? ये इस वी की बात नहीं हो रही, ठीक है, इस वी की बात हो रही है, जो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोड्यूस किया है उस वी, और जितने चार्ज आपने स्टोर किए हर एक प्लेट्स पे उस चार्ज की बात हो रही है। इन दोनों रेशियोज को हम क्या कहेंगे? रेशियो से हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस कहेंगे। अब अगर रेशियो ज्यादा आ रही है, किस तरह? आपने चार्ज को ज्यादा स्टोर किया और यहाँ पे क्या किया, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप कह रहे कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा क्रिएट किया है, तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा चार्ज को क्या किया है? स्टोर किया है। या अगर आप कह रहे कि मैंने कम चार्ज स्टोर किए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपने कम चार्ज स्टोर किए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है चार्ज स्टोरेज पे, कि अगर आपने कितने ज्यादा चार्ज आपने स्टोर किए हैं, ज्यादा चार्ज आपने ट्रांसफर किए हैं, तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस के दोनों के दरमियान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेशियो हमारे पास क्या आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है। तो जब रेशियो सेम आ रही है, इसका मतलब ये है कि बैटरी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बैटरी पे डिपेंड नहीं कर रहा। यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या हमारे पास? चार्ज का कूलम है वी है, तो हमारे पास चार्ज पर कूलम वो बराबर फेराड के, 1 फेराड बराबर है 1 कूलम पर 1 वोल्ट। एक कैपेसिटर की वो कैपेसिटी के 1 कूलम चार्ज को क्या करे? स्टोर करे, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? फेराड के बराबर होगा। फेराड हमारे पास बड़ा यूनिट है, तो फेराड की जगह हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो फेराड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो फेराड, नैनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नैनो फेराड, पीको भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिको फेराड आप प्रीफिक्सेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेराड क्योंकि बड़ा यूनिट है, तो अगर आप छोटा ले ले तो माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड। अगर आप ज्यादातर फेन में लेते तो हम वो माइक्रो फेराड लगाते हैं, ठीक है। डीसी सेंटी मिली माइक्रो या मिली फेराड, टेस्ला डीसी फेराड, ठीक है, सारे लगा सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। आपने ये, अगर आप चाहते कि पेपर में ये हम लिखे तो आप लिख सकते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ईटा के लिए भी हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट है, सही है। ये पूछा जा सकता है, बल्कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बुक में नहीं है, ज्यादा टीचर इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करते। कैपेसिटेंस, जो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बेटा, कैपेसिटेंस, capacitance does not depend on charge and potential difference V, and potential difference, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो सर ये फिर किस चीज पे डिपेंड करता है? इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन, तो यहां पे हम लिखेंगे यही पॉइंट है, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन, या ऑन लिख देते हैं, ठीक है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब सॉरी, वोल्टेज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ हमने कितने चार्ज स्टोर किए, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे कैपेसिटेंस हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड किस चीज पे कर रहे हैं? डायमेंशन पे कर रहे हैं। किस चीज पे? डायमेंशन। क्या मतलब है? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ये कैपेसिटर है और एक ये है, दोनों के डायमेंशन में हमारे पास क्या है? फर्क है। या आप इसको कह रहे हैं कि एरिया ऑफ प्लेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन का मतलब कि एरिया पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर एक कैपेसिटर हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास एक कैपेसिटर ऐसा है, दूसरा मेरे पास ऐसा कैपेसिटर है। कैपेसिटर मुख्तलिफ शक्ल के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा आप देखें यही ऐसा होते, स्फीरिकल भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है,
ठीक है। तो जिसका जितना एरिया ज्यादा होगा उतना उसका कैपेसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ देखिए इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन में फर्क है, मतलब एरिया में फर्क है। यहाँ एरिया कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। तो सेम हाइट पे हमारे पास जिसका डायमेंशन ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा है, उसमें हमारे पास वाटर क्या हुआ है, ज्यादा स्टोर हुआ है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन, तो आप कहे डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ व्हाट, कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, ग्राफ उसका इसका क्या होगा, तो ग्राफ हमारे पास जो होगा, ठीक है, Q और V के दरमियान ग्राफ ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है। तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ग्राफ हमारे पास बच्चों होगा इस तरह, देखे जैसे ओ हम लाए है इक्वल टू आई आर, यहाँ पे क्यू इक्वल टू वी है, तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और द स्लोप ऑफ द क्यू इन वी ग्राफ गिव्स कैपेसिटेंस, गिव्स अ कैपेसिटेंस। या आप कह दें कि टेंजेंट थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा ऑफ क्यू एन वी गिव कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आपके लिए एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपने साथ नोट किया करें। अच्छा, एनर्जी यहाँ पे हमारे पास इन दोनों प्लेट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी स्टोर in the form of electric field, EF, what है इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में क्या होती है, वो हमारे पास इसमें सेव होती है। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, किसी स्फीयर का हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा आसान है, इजी है। स्फीयर, यहाँ पे मैं ये स्फीयर का कह अर्थ का जो है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का मैं आपको क्या देता हूँ, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको ट्राई करें। अगर नहीं हो सका तो फिर इंशाल्लाह शॉर्ट सा एक दो तीन मिनट का मैं लेक्चर उस पर ले लूंगा। आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो कैसे मालूम करेंगे, आप हर चीज का कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज का आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटेंस। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब है कि अंदर से खाली है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्फीयर हो गया, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, आर हो गया, रेडियस क्या हो गया, आर रेडियस हो गया। मैंने इस स्फीयर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ, क्या कर दिया, बैटरी के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। चार्ज क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे इसके सरफेस पे, क्योंकि अंदर से स्फीयर खाली होता है, तो चार्ज क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस पे स्टोर हो जाएंगे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। अब यहां देखें हम कैसे मालूम करेंगे, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला है, वी हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पढ़ा था, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड चार्ज है कि कौन सा टॉपिक है। ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास कुछ भी है, वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड, हाँ पॉइंट चार्ज के लिए जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या था, फार्मूला था, किस खास डिस्टेंस पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये फार्मूला लिखा था। अब ये हमारे पास सी किसके बराबर है, सी हमारे पास बराबर है क्यू बाई वी। अब वी की जगह क्या लिखे, ये वैल्यू लिखे, तो सी अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पे, और वी की जगह क्या जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय या बिल्कुल के क्यू डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। अब क्यू क्यू अपनी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा,
और आर भी हमारे पास क्या है, नीचे रह गया है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रह गया के इज इक्वल टू सिर्फ क्यू बाय आर रह गया, ठीक है, क्यू के बाय आर रह गया। तो के हमारे पास किस चीज के बराबर है, के हमारे पास बराबर है, आपको पता है के की वैल्यू हमारे पास कूलम लॉ में हम लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यही वैल्यू है ना, ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पुट कर तो सी आ जाएगा 4 पाई, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर के लिए हम कैपेसिटेंस कैसे करते हैं, ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है। किसी खास डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करते हैं, ठीक है, हमारे पास है, मैं बुक में आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, गॉस लॉ के बाद ही है, तकरीबन के पहले। मैं देखता हूँ, शीशे मतों ने जाने, बहुत टाइम बाद लेक्चर दे रहे हैं, सही है, क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे, तो उसी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये लेक्चर रहेगा जी, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बुक से पेज गायब है कि क्या हुआ, ये वैल्यू देखिए, ठीक है, ये वही है हमारे पास, अभी बुक में नहीं मिल रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मालूम करना चाहते हैं आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस, तो वी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर है, कैपेसिटेंस का फार्मूला है क्यू बाई वी, ठीक है। वी की जगह हमारे पास ये वैल्यू पुट करे तो आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर, क्यू क्यू के साथ कैंसिल, तो 1/k बाई आर आ जाएगा। आर यहाँ क्या है, के भी डिवाइड में तो ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर भी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब के की वैल्यू हमारे पास बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के की जगह मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और आर अपनी जगह पे आ गया। इस तरह हमारे पास अब इसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं, अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो भी मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला आप लिखें, ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास मालूम है, ठीक है, वो आपको आता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास के बराबर है, तो के की वैल्यू हमारे पास है 1/1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 711 माइक्रोफेराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या है, 711 माइक्रोफेराड है, ठीक है, या फेराड। ये हमारे पास क्या है, किस चीज़ की वैल्यू आ गई, अर्थ की। आप फाइंड करें इस वैल्यू को, क्या करें, कैलकुलेट करें कि ये किस तरह आता है। इसकी जगह के की वैल्यू लिखना है 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है, फिर कैलकुलेशन करना है, ठीक। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का। आप हर चीज़ का कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जिस चीज़ का भी जैसे भी डायमेंशन का चीज़ हो, आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसका कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप ढूंढे कि ये इसी फर्स्ट चैप्टर का फार्मूला है, ठीक है, क्यू इज द चार्ज, आर इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और के जो हमारे पास है वो हमारे पास है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इस वीडियो को देखें, मेरे जहन से अभी निकला है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नोट्स आप पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह लिखें, कोई भी चीज़ इसमें नहीं रहा है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एसोलॉजिकल क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।